हर हर महादेव मित्रों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हम आज जानने वाले हैं और लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी जानेंगे। तो अगर किसी को उच्च रक्तचाप हो गया है तो उसको कौन से प्राणायाम, मुद्रा, उसके बाद आसन करने चाहिए, या किसी का जो है जैसे उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप मतलब लो ब्लड प्रेशर, अब जिसका कम रहता है उसको क्या करना चाहिए। तो इन दोनों टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित अब्बर, योग से PhD हूँ और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में मेरा नाम दर्ज हो चुका है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि सबसे कॉमन जो है अभी हाई ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो गया है, अब सामान्य ब्लड प्रेशर सबको पता है 120/80, मतलब सिस्टोलिक आपका 120 और डायस्टोलिक आपका 80 रहता है। अब ये जो रेशियो प्लस माइनस 10 हो सकता है, लेकिन जब आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है तो ये ब्लड प्रेशर आपका ऊपर जा सकता है, 150, 160, 170, 180, 200 तक जा सकता है सिस्टोलिक। डायस्टोलिक जैसे ही 90 क्रॉस करता है तो समझिए कि आपको ब्लड प्रेशर आना स्टार्ट हो गया है। 90 के नीचे अगर डायस्टोलिक रहेगा तो आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन 90 प्लस जैसे हुआ 94, 100, 110 तो आपको समझिए कि ब्लड प्रेशर आ चुका है। सिस्टोलिक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डायस्टोलिक ऊपर नीचे नहीं होता। तो चलिए ये तो बात हो गई ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की। अब इसमें हमको करना क्या क्या है। अगर आसन की बात करें तो ज़्यादा हम इसमें आसन करेंगे नहीं। इसके लिए आपको सबसे साधारण जो है बैठ के कुछ आसन हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दोनों पैर इस तरीके से सामने की ओर खोल लें तो पहला आसन आप जो है इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं। एक पैर मूल्य घुटने से, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर रखें। खाना खा के 5 मिनट इसमें आप बैठें तो आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, खाना अच्छे से पचेगा। ठीक है, तो ये आसन है वज्रासन। इसको खाना खाने के तुरंत आपको 5 मिनट करना चाहिए। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण आसन है जिसमें वापस आप वज्रासन में बैठते हैं, शशांक आसन। दोनों पैर सामने रखिए, इस तरीके से आप वज्रासन में आ जाएं। घुटने बाहर की ओर खोल लें, दोनों हथेलियां सामने रखें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बस यहीं पर थोड़ी देर के लिए आराम करें। आप इन आसनों में 10 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट तक रुक सकते हैं। तो ये आसन था शशांक आसन। तो ये 2 आसन हो गए। तीसरा एक आसन और है जो है शवासन, जिसमें आप इस तरीके से पीठ के बल अपने आसन के ऊपर लेट जाते हैं। पैरों को हल्का सा आप अंदर रखेंगे, आधे से 1 फीट की दूरी पर रखिएगा पैरों को। एड़े अंदर, पंजे बाहर की ओर लटके हुए रहेंगे। हाथों को कमर से 4 से 6 इंच की दूरी पर, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई और गर्दन सीधी, पूरा शरीर शिथिल छोड़ दीजिए। और इस तरीके से आपको 5 मिनट अपनी श्वास को देखना है। लेटे लेटे श्वास अंदर आ रही है उसको देखिए, जब श्वास बाहर जा रही है मतलब इनहेल और एक्सहेल में फोकस करना है। तो इसको 5 मिनट कीजिए, तो इससे कि आपका पूरा मन शांत हो जाएगा। ये है शवासन। तो जब उठते समय इस तरीके से बाएं करवट ले और फिर उठ के आपको बैठना है। तो यहाँ पर हमने बात की कि 3 ये आसन आप हाई ब्लड प्रेशर में कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से आप सुखासन में बैठ जाएं। और एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। वो इस तरीके से लेफ्ट हैंड को एक ध्यान मुद्रा बना लीजिए, अंगूठ और तर्जनी उंगली को मिलाकर हथेली इस तरीके से। दूसरे हाथ से आप प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए, अंगूठा खुला हुआ, आगे की 2 उंगलियां मुड़ी हुई, पीछे की 2 उंगलियां खुली हुई, विष्णु मुद्रा भी इसको बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। तो राइट नोस्ट्रिल को हमने बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास लें, मतलब 4 सेकंड में श्वास लें। लेफ्ट को बंद किया, 8 सेकंड में राइट से छोड़ दीजिए। फिर वापस 4 सेकंड में श्वास लें राइट से, फिर 8 सेकंड में छोड़ दीजिए लेफ्ट से।
एक चक्र और कर लेते हैं, ये एक चक्र कंप्लीट हुआ। फिर लेफ्ट से 4 सेकंड में श्वास लें, फिर राइट से 8 सेकंड में छोड़िए, फिर वापस 4 सेकंड में श्वास लीजिए राइट साइड से, फिर धीरे धीरे 8 सेकंड में छोड़ दीजिए लेफ्ट साइड से। तो ये है नाड़ी शोधक प्राणायाम, चंद्र प्राणायाम या अनुलोम विलोम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अपन ने चंद्र नाड़ी मतलब ईड़ा नाड़ी मतलब लेफ्ट साइड से पहली श्वास स्टार्ट की थी। ये चंद्र का स्थान होता है, ये ठंडा प्रदेश होता है। तो जैसे आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है, अग्नि बढ़ रही है, उसको शांत करने के लिए चंद्र प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में लाता है। इसको आप 5 मिनट प्रतिदिन कीजिएगा। लेफ्ट से 4 सेकंड में श्वास लें, राइट से छोड़ें, फिर राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें। इसमें कुंभक नहीं लगाना, मतलब श्वास को आप होल्ड करके अगर रोक के रखेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए श्वास को रोकना नहीं है, ठीक है। ये विशेष आपको सावधानी रखनी है। अब यहाँ पर एक प्राणायाम मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। इसको अगर आप करते हैं तो इससे आपका पित्त नियंत्रण में आ जाएगा, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आ जाएगा, आपकी बॉडी में जो हीट जनरेट हो रही है वो शांति हो जाएगी। इस तरीके से बैठ के दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में धन पंक्तियों को आपस में मिलाएं, वो जीवा से टकराती हुई वायु अंदर की ओर पान करें और मुंह बंद करें और धीरे धीरे नाक से छोड़ें। इस तरीके से ये है शीतकारी प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे नाक से छोड़ें। इसका भी अभ्यास 5 मिनट आपको करना है। आप देखेंगे कितने सारे इससे फायदे हैं। आपका पित्त शांत हो जाएगा, पिंपल्स आपको नहीं होंगे, आपके एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। अब एक और है शीतली प्राणायाम। इसको आपको वरुण मुद्रा के साथ करना है, मतलब लिटिल फिंगर और थंब के टिप को आपने मिलाया अग्रभाग को, बाकी 3 उंगलियां सीधी रखें, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर रखें। वरुण मुद्रा भी आपकी जो है पित्त को शांत करता है, त्वचा रोग को ठीक करता है, पिंपल्स को ठीक करता है और एसिडिटी की समस्या दूर होती है इससे। तो इसमें भी आप इस तरीके से करें, जीवा को बाहर निकालें, उसके बीच में से वायु का पान करें, मुंह बंद करें, नाक से छोड़ें। इस तरीके से ये था शीतली प्राणायाम। इसको भी 5 मिनट कीजिएगा। जो भी मैं अभी हाई ब्लड प्रेशर की चीज़ें बता रहा हूँ, इनको अगर आपने नियमित रूप से कर लिया, आप खुद बोलेंगे 1 महीने में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो चलिए एक और मैं महत्वपूर्ण प्राणायाम बता देता हूँ जिससे आपके मेंटल स्ट्रेस कम होने वाले हैं, तनाव कम होंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे नियंत्रण में रहने लगेगा, आपके नकारात्मक विचार आपके दूर हो जाएंगे। चलिए वो प्राणायाम के साथ यहाँ सुखासन में बैठना है हमको, है ना, क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर आप पद्मासन या सिद्धासन में नहीं बैठ पाए तो ये सुखासन है आपका, इसमें तो आप लंबे समय तक बैठ सकते, पीठ बस सीधा रखें। अब ब्राह्मणी करेंगे तो अंगूठे कान के अंदर, पहली उंगली आँख के ऊपर, बीच वाली नाक के ऊपर, अनामिका ऊपर वाले होंठ के पास, छोटी वाली नीचे वाले होंठ। अब नाक को हल्का सा ढीला छोड़े, नाक से श्वास लें और माँ शब्द का या ओम शब्द का लंबा गुंजन करना है, या ओम बोल के माँ शब्द का गुंजन करेंगे। तो हम 3 बार करेंगे यहाँ पर। ओम इस तरीके से ब्राह्मणी का भी आप 5 मिनट अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे आपके मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, मन शांत रहेगा, नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान में इस तरीके से कोशिश करें, शुरुआत में 5 मिनट ध्यान मुद्रा लगा लें और इस तरीके से आंख बंद करके बैठें, सिर्फ श्वास अंदर आ रही है उसको देखें। अभी हम बस आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इस तरीके से बैठना है, बिल्कुल शांत। जो श्वास अंदर आ रही है नाक से उसको देखिए, जो बाहर जा रही है श्वास उसको देखिए।
तो ये हाई ब्लड प्रेशर का एक संपूर्ण पैकेज मैंने आपको दिया है। अभी हम नेम रखते चाहे आप लो ब्लड प्रेशर के लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर आएंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा आहार के बारे में भी जान लीजिए। तो आपको सोडियम वाली डाइट पे कंट्रोल करना है, मतलब आपको सफ़ेद वाला जो समुद्री नमक आता है इसको अवॉइड कीजिए। पहाड़ी नमक रॉक साल्ट आपको स्टार्ट कर देना है। दूसरा, आपको तेल चिकनाई वाली चीज़ों को कम से कम खाना है, जो आपकी नस नाड़ी में जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है, उसको बंद कर दीजिए। शुगर बंद कर दीजिए, मिठाई खाना बंद कर दीजिए। जितना ज़्यादा मिठाई खाएंगे मोटापा बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका बढ़ सकता है। ठीक है, मैदे वाली चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, बंद कर दीजिए। सलाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाना है, पानी आपको 3 से 4 लीटर पीना है। ये नियम का आप अगर फॉलो करेंगे ना, आप देखेंगे आप जो है स्वस्थ निरोगी होने लगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको कितना लाभ हुआ, ये आसन आपके लिए कितने लाभकारी हुए बनाए। धन्यवाद।